सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद टेरोका लीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं अपने पास, और आज इनसे कुछ सियासी बातें करेंगे। जी सर, सियासत पे बात करेंगे। मैं कहता हूँ हर जगह पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सियासी बात करेंगे और सर से पूछेंगे कि जी वजीर आजम भी मुंतखब हो गए। और हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर ने 2 हफ्ते पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम और सदर जो सा है वो आसिफ अली जरदारी होंगे। और अब मुशावरत के बाद ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और अब आगे देखते हैं जी, आगे सियासत में क्या कुछ हो रहा है। मरीम नवाज साहिबा वजीर आला, पहली खातून वजीर आला पंजाब, और उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब। अब सियासत आगे क्या होगी और क्या नहीं होगी। अपोजिशन में खान साहब की पार्टी, और अब खान साहब का फ्यूचर क्या है और खान साहब कब तक बाहर आते नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, सारा कुछ पूछेंगे आज दाऊद जी। दाऊद से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। बड़ी प्रेडिक्शन सच हो रही हैं कि जी वजीर आजम की और सदर की। अब अगली प्रेडिक्शन क्या होने वाली है सच? सेटलमेंट की हुई है ना। किसके साथ? इलेक्शन से पहले हमारी प्रिडिक्शन थी ना कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर आएगा। तो आगे भी चलेगी, जोड़ी चलेगी ये अक्टूबर नवंबर तक। क्या मतलब, सरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब वाली जोड़ी? ये जोड़ियाँ चलेंगी, अक्टूबर नवंबर के बाद चीज़ें सारी सामने आएंगी ना। 2024। 2024 में प्रेशर होगा फिर। पीटीआई का प्रेशर होगा इनके ऊपर, क्योंकि वो आईएमएफ का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। बिजली इनको महंगी करनी पड़ेगी, रेट बढ़ाने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें महंगी होंगी, आवाम जो है वो परेशान होगी, फिर मसला बनेगा। और फिर इलेक्शन दोबारा होगा? नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ चलेगी अभी। और यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये क्या पूरा अपना वक़्त तय करेगा कि नहीं। तो जनाब देखते हैं कि जी ये जो हंसों की जोड़ी है ये कब तक चलेगी, क्या ये अपना टेन्योर पूरा करेगी। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में आगे मुस्तकबिल क्या नज़र आता है। अच्छा, दोनों जमातें जो है ना एक दूसरे के बारे में डबल माइंडेड ही रहेंगी, यानी कि क्या एंड मतलब? तक अगर पूरा वक्त भी गुजारना है तो 2 साल तो चलने की कोशिश होगी। दो का आदत, 2 साल, फिर चीज़ें क्लियर होंगी। दो पार्टियां, 2 साल, दो अदद। दो आदत, 2 साल। तो अभी तो सिस्टम चलेगा, अभी तो ये चलाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये आवाम को रिलीफ भी देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं क्यों, कि हारा हुआ इलेक्शन जीत कर हुकूमत करना आसान काम नहीं होता। अवाम की बहुत सी डिमांड्स होती हैं हुक्मरानों पे, तो ये डिमांड पूरी करने की पोजीशन में नहीं है अभी, मगर करेंगे, चाहे जेब से डाल के करें चाहे घर से। मगर आदत नहीं है इनकी वैसे जेब से डालने की, कोई ना कोई बैकअप तो बनाएंगे, तो करना पड़ेगा, करेंगे। और अगर अवाम 6 से 7 महीने देखेंगे। मगर मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अगर अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है तो कई बिल जो है वो अपोजिशन के बगैर पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अगर बड़े बिल पास करवाने हैं तो फिर इनको पोजीशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो अपोजिशन का भी एक इशू होगा कि खान साहब बाहर आए। तो खान साहब अगर बाहर आते हैं, आना तो है खान साहब ने बाहर, मुस्तकिल तो नहीं रहेंगे, तो प्रेशर आएगा इस हुकूमत पे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आएगा। अच्छा सर, प्रेशर तो आ रहा है।
ये तो ज़ाहिरी बात है कि अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इतने वोट हमने लिए हैं और अब आवाम को हमने रिस्पांस भी देना है, आवाम के मुतालबात भी पूरे करने हैं। अब मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनका कार्ड क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी देखते हैं जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। देखें ये वो सर्कस में एक बाजीगर होता है, करतब, करतब दिखाना। शहबाज शरीफ साहब करतब दिखाएंगे, क्योंकि ये कार्ड है गेम चेंज का। वो कर लेता है और उसको आती है। पहले भी जिस तरह उसने वजारत उज़्मा लेकर चला है, उसने अपने भाई को भी अपने करतब में ले आया। नवाज शरीफ साहब अच्छे भले चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे, तो अब वो शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। क्योंकि इसकी एक क्वालिटी है, ये जब स्टैब्लिशमेंट के पास बैठेगा या किसी के पास बैठेगा, हंसेगा, गाएगा, मुस्कुराएगा, किसी बात पे ज़िद नहीं करेगा। मरियम और नवाज की एक पॉलिसी है, वो ज़िद करते हैं, अड़ जाते हैं, ये नहीं अड़ता। इसने वो आसिफ अली जरदारी का जूठा खाया हुआ है, ठीक है। तो ये राब्ते में रहता है, कम्युनिकेशन, राब्ते नहीं छोड़ता, हर किसी से कहीं ना कहीं बना के रखता है। अच्छा सर, जरदारी साहब के भी साथ कार्ड निकालें कि जरदारी साहब सदारत की कुर्सी पे हैं और कब तक हैं, क्या 5 साल पूरे सदारत करेगी? आसिफ अली जरदारी की क्या एनर्जी नज़र आती है? आसिफ अली जरदारी साहब की आगे क्या एनर्जी नज़र आती है? खिलाड़ी तो है, खेलना तो आता है इसे, खेलेगा, पूरा साल सही खेलेगा, बल्कि नई नई जिद्दतें पैदा करेगा। 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जो है वो चेंजिंग भी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि 3 साल बाद जो है वजीर आजम पीपल पार्टी का हो जाए और सदर नवाज शरीफ का सदर जो है वो इधर से आ जाए, नून लीग का हो जाए। ये गेम भी होगी। ये गेम तो सुन रहे हैं हम के जी के आगे दो मुझे साल नहीं में पता, मैंने यहाँ पे जो एनर्जी देखी, मुझे नहीं पता कि आगे गेम क्या। मैंने जो आधा टाइम आपका आधा मेरा। आधा मेरा आधा हाँ। आपका, पहले सदर आपका, हमारा, बाद में वजीर आजम आपका और सदर हमारा, 50-50। अच्छा, अब खान साहब की एनर्जी देखें जी, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं और खान साहब की एनर्जी क्या कह रही है? करंट एनर्जी देखते हैं जी, खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। अच्छा जी, खान साहब की अच्छी एनर्जी है। करंट। करंट एनर्जी, नई शुरुआत। यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगा कि खान साहब के साथ कुछ बातों पे, चीज़ों पे बात तय हो चुकी है। और जारी बात है, अगर अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन एक अहमियत है पाकिस्तान की, लेकिन वो चाहते हैं, असल बात जो है कि हम आपको अपोजिशन में और चीज़ों में स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आप मुल्क से चले जाओ। और ये बात बड़ी देर पहले की चल रही थी कि आप चले जाएं, पुरसकून तरीके से आपको हम जाने का रास्ता देंगे। इज्जत बन गई है, वोट ले लिए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे खान साहब जो है वो ज़रा मायूस, उदास और नेगेटिव हैं, मगर वो अभी भी अड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान की आगे पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी, मजबूत होगी। अच्छा जी, और मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब का वजीर आला बनने का फैसला किया है जी, बल्कि पार्टी ने फैसला किया, उन्होंने क्या किया? तो क्या देख रहे हैं कि जी वो पंजाब की वजीर आला कैसी रहेंगी? मरियम आज पंजाब की, देखो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती मरियम नवाज की। कोशिश करेंगी, खूब करेंगी कोशिश, लेकिन बिगिनिंग में प्रॉब्लम आई। ये जो 8 महीने हैं ना, बहुत बड़ा इम्तिहान है, तख्त या तख्ता।
काफ़ी हैवी सीन बता रहे हैं आप। हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस ना दी तो उड़ जाएंगी, मगर मैं समझता हूँ कि इसको चलाया जाएगा, क्योंकि ये एक पार्टी की इज्जत का सवाल है। अब पाकिस्तान का फ्यूचर बताएं जी, सियासत तो चलती रहेगी, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा नज़र आता है? इनके मसलों की वजह से अवाम तो महंगाई के समुद्र में पिस ही रहे हैं, हालात तो ख़राब ही हैं। पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये जो आप पाकिस्तान देखते हैं ना, इसके अलावा भी एक पाकिस्तान बसता है, बहुत मजबूत है, कायम है, दायम है, कुछ नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल की अगर बात करो तो वो मैं कुछ कह सकता हूँ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है, महफूज हाथों में है, मजबूत हाथों में है। पाकिस्तानियों के बारे में रगड़ा लगेगा, पाकिस्तानियों को पेट्रोल का भी रगड़ा लगेगा, पैसे का भी रगड़ा लगेगा, और नहीं बोलेंगे, ये नहीं निकलेंगे बाहर, सड़कों पे नहीं निकलेंगे, इनको नहीं, नहीं निकल नहीं निकल रहे। अच्छा, सियासतदानों की बात हो रही थी तो हम तो मियां नवाज शरीफ साहब का निकालना वो रह गया कि जी कार्ड के बाहर जा रहे हैं या पाकिस्तान में रह के अभी सियासत करेंगे। देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ पार्टी लीड कर रहे हैं, उनकी मर्जी, चाहे बाहर जाएं या इधर जाएं। नवाज शरीफ को क्या होने वाला है? आज़ाद है। आज़ाद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैसले नवाज शरीफ के चल रहे हैं, डील तो नवाज शरीफ से हुई, तो वो चाहे वो जिसको मर्जी, तो जिसको ना दें, इसमें क्या मसला है। देखते हैं जी अब आगे मुल्क की सियासत क्या होती है। वज़ीर आज़म भी हमारे सिलेक्ट हो गए और सदर भी हमारे सिलेक्ट हो गए, वज़ीर आला पंजाब भी हमारी सिलेक्ट हो गई मरीम नवाज साहिबा। और अब इस पाकिस्तान का फ्यूचर भी बहुत बेहतर है, ब्राइट है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।